हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन में, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां पर मॉक टेस्ट मैनेजमेंट का जो 2023 का रिसेंट वाला एग्जामिनेशन हुआ है वो डल चुका है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से आए थे वो जान सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो जान सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप में आज हम समझने वाले हैं कि जो मेन टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स होती है जो हमारे सिलेबस में है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले क्या है, ऑटोक्रेटिक है, ट्रांसफॉर्मेशनल है, डेमोक्रेटिक है, ट्रांजैक्शनल है और लेसोस्फियर है। ओके, तो एक एक करके हम समझते हैं कि ये लीडरशिप स्टाइल्स कैसी होती है, क्या होती है। ओके, सबसे पहले हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? ऑटोक्रेसी से ही पता चल रहा है क्या होती है कि सारा का सारा जो पावर है वो सेंट्रलाइज होता है, लीडर अपने पास रखता है, सारा डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होता है और लीडर खुद से लेता है। बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं होगी, ग्रुप्स के पास में कोई भी पावर नहीं होगी, फॉलो द लीडर होगा। ओके, ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स से कोई भी इनपुट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी उनकी से नहीं रहेगी डिसीजन मेकिंग में। ओके, लीडर में डिसीजन, जो लीडर होगा वही डिसीजंस लेगा, लीडर ही डिसाइड करेगा कि क्या मेथड होगी काम वर्क की, क्या वर्क कल्चर होगा, किस प्रकार से किसी भी वर्क को कंप्लीट करा जाएगा। ओके, तो ये होती है क्या, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ओके, इसके बाद में कौन सी है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होगा कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड की जाएगी, मेंबर्स को अपने इनपुट्स देने का फ्रीडम होगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग लीडर ही करेगा। ओके, ग्रुप मेंबर्स को अपने पॉइंट रखने का, अपनी बात रखने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का एक मौका दिया जाएगा, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग हुई वो लीडर ही करेगा। तो इस प्रकार की लीडरशिप को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। जहां पर ऑटोक्रेटिक से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा मेंबर्स को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रख सके, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, जो डिसीजन मेकिंग का पावर है, लीडर अपने पास रखता है और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है उसी आइडिया को। ओके, ज्यादा क्रिएटिव होगा, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, यदि जिसने भी काम अच्छा किया है उसको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, जिसने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, सही डिसीजंस रखा है कि इस प्रकार से भी काम किया जा सकता है, उसके पॉइंट्स को सामने रखा जाएगा, इन्फ्लुएंस कर सकता है वो अपने डिसीजन मेकिंग को। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे जो लिए जाते हैं, किसमें, आपके डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। और फिर क्या आता है, लेसोस्फियर लीडरशिप। लेसोस्फियर लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ वॉच अलोंग करना। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, देखते रहेगा कि टीम्स कैसे काम कर रही है, ग्रुप्स कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद इंटरवेंशन नहीं करेगा जब तक कि उसको लगे कि जो एक किसी क्राइटेरिया के बाहर जा रहे हैं मूव्स। ओके, तो यहाँ पर लीडर का काम क्या रहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो देखते रहे कि अच्छा काम क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है, ग्रुप मेंबर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेगा कि अच्छा इस प्रकार से काम किया जा सकता है, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के ऊपर थोपेगा नहीं, या लास्ट डिसीजन जो उसने लिया है वही सही है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेसोस्फियर लीडर्स नहीं चलते हैं, है ना। तो बिल्कुल कम इंटरवेंशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के रूप में लीडर्स रहते हैं। फ्रीडम दिया जाता है डिसीजन मेकिंग का फॉलोअर्स को, ग्रुप्स को, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनको। इसके अलावा ग्रुप मेंबर्स को क्या रहता है, एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कि मेंबर्स इतने मैच्योर हैं कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्वालिटीज फॉलोअर्स में रहती है। ओके, तो इस प्रकार की जब हम सिचुएशन देखते हैं तो क्या होता है, लेसोस्फियर लीडरशिप देखने को मिलती है। जो सबसे कम मैच्योर फॉलोवर्स होंगे वो किस में होंगे, हमारे ऑटोक्रेटिक में होंगे। उससे ज्यादा जो मैच्योर लीडर फॉलोवर्स होंगे वो किस में होंगे, डेमोक्रेटिक में होंगे। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फॉलोवर्स होंगे,
सबॉर्डिनेट्स होंगे वो हमको देखने को मिलेंगे किसमें, लेसोस्फियर लीडरशिप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दो जो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं वो कौन से आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप किस प्रकार की होती है, जो पारंपरिक लीडरशिप हम इसे कह सकते हैं, मैनेजमेंट लीडरशिप हम इसे कह सकते हैं, जहां पर क्या होता है कि एक सेट फॉर्म होता है, एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और इन रूल्स और रेगुलेशंस को जो फॉलो करवाता है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहलाती है। ओके, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मेन जो बेस होता है वो क्या होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया गया है और उन्हीं को बिल्कुल जैसे का वैसा फॉलो करना है, और यही रिलेशनशिप क्या बिल्डअप होती है, लीडर और फॉलोवर के बीच में। ओके, तो इसमें क्या होता है, कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड्स, मतलब कि यदि सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है तो रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे, आपको किसी भी तरीके से कम मॉनिटरी या फाइनेंशियल क्या किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, अवार्ड्स मिलेंगे। इसके बाद में क्या, एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या होगा एक्टिव मैनेजमेंट में, क्या होगा कि आपका मॉनिटरिंग जो है वो लगातार चलते रहेगी। लीडर क्या करेगा कि लगातार मॉनिटरिंग करते रहेगा अपने फॉलोवर्स की एक्टिविटीज के लिए। पैसिव मैनेजमेंट एक्सेप्शंस क्या है कि लीडर सेटबैक करेगा कब, जब उसको तभी इंटरवेंशन करेगा, वो वॉच अलोंग हमेशा करते रहेगा, मॉनिटर हमेशा करते रहेगा, लेकिन तभी वो इंटरवेन करेगा जब उसको लगेगा कि हमारे जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो मिशंस है, उससे क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं अलग हट रहे हैं, भटक रहे हैं। ओके, तब यदि फॉलोवर सेट रेगुलेशन से डेविएट होते हैं उसी समय पे मैनेजर या लीडर इंटरवेन करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, वरना उसका काम क्या रहता है कि पेसिवली वो देखता रहे बस। ओके, और लेसोस्फियर का क्या है, लेसोस्फियर वो लिटिल होता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देता है अपने फॉलोवर्स को कि आप जो है काम करिए, ये आपका पर्टिकुलर काम है, आप इसको करिए, अपने तरीके से करिए। यदि आप सेट रेगुलेशंस के बाहर जाते हैं तभी लीडर वहां इंटरवेन करेगा, वरना डिसीजन मेकिंग का ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम, किसी भी सिचुएशन को समझने का फ्रीडम जो ट्रांजैक्शनल लीडर होता है वो क्या करता है, अपने फॉलोवर्स को देता है। तो ये क्या होते हैं, ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं, जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए उस फ्रेमवर्क में काम करवाते हैं दूसरों से। और इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है वो क्या होती है, जो नया रिफॉर्म लेकर के आती है। मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग है ना, मोदी जी जैसे लोग, ये क्या रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं, जो कि नया सेटअप लेकर के आते हैं, नया रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आते हैं, कुछ डिस्ट्रप्टिव सा करके आते हैं और उसके बाद में नया सेटअप बैठालते हैं किसी भी चीज में। ज्यादा मोटिवेशनल होते हैं, ज्यादा क्या करते हैं, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन देते हैं लोगों को, इंटेलेक्चुअल बातें बताते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, आइडियलिस्टिक सिचुएशंस में लोगों को रखते हैं कि आइडियलिस्टिक सिचुएशन ये है और हमको इस पर्टिकुलर आइडियलिस्टिक सिचुएशन को फॉलो करना है, आइडियलिस्टिक काम करना है और आइडियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग करनी है। ओके, ये क्या होते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, करिश्मा होता है इनके अंदर और लोग उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं और उनको फॉलो करना चाहते हैं कि ये कुछ नया लेकर के आ रहे हैं, इसमें हमारी मतलब की बात दिख रही है, इसलिए इन लोगों के साथ में जुड़ना चाहिए। तो ऐसे लीडर्स क्या होते हैं, लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं, खुद सामने से लीड करते हैं। ओके, खुद सामने से लीड करते हैं, जो आइडियलाइज इनने सिचुएशन बनाई है उसको खुद लाइफ में जी करके बताते हैं कि हाँ इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें करनी है। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है कौन से, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के हैं। तो आई होप कि आपको सारे स्टाइल्स समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वाली जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ये हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड करके
और फिर इस पर्टिकुलर पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।